हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ आते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी करते हैं सब हर एक चीज़ के लिए, कि हम जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। तो हमेशा हम परमेश्वर की दया में बने रहें। परमेश्वर हमें, उसकी आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे पकड़ के रखें। जो वचन है वही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो जो मेरी टेस्टमनी है, ये एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का इमिग्रेशन का काम है। तो उन्होंने कोई बुलाए थे 2 जन, दुबई मास्कत से कोई। तो दोनों का कुछ आपस में लेन देन था पैसे का। तो एक बार क्या हुआ कि तो उनके जो एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि मैंने दूसरे के पास जाना है तो तू मेरे साथ चल। तो मेरे हस्बैंड ना उनसे मिलते नहीं थे, बहुत रेयरली मिलते थे, क्योंकि तो मेरे हस्बैंड बोलते कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाओ। तो अगर तुम्हारा कुछ लेन देन है तो तुम उसके साथ जाओ, तुम अकेले जाओ और उससे बात करो। तो वो कहता नहीं, मुझे तो आप ही को साथ में लेके जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया तो मैंने कहा, जैसे डाउट सा हुआ कि नहीं, कि मन में आया कि नहीं जाना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं जाओ। लेकिन वो जो आदमी था वो तैयार ही नहीं था मानने को। कहता मैं तो आप ही को लेके जाऊंगा। वो शाम तक हमारे घर के बाहर खड़ा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ। तो लेकिन बोला मैं आपके घर के बाहर हूँ, जब भी तुम आओगे, तुम जब भी लेट आओगे, जब भी, तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। तो रात के 9 बज गए और वो हमारे घर के पास ही है। तो मेरे हस्बैंड गए थे कहीं, तो वो आए तो रास्ते में उनको बोला कि मेरे साथ चलो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन किया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि आप ऐसे करो, चलो आप जाओ, देखते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं। तो तब मैंने कोई चर्च में नहीं जाती थी, मैं बाइबल पढ़ती थी तब मैं। तो फिर क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे चले गए। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। तो वो कहते ये तो उल्टा दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये कहते कुछ मनी है, पैसे बहुत सारे हैं और $40,000 के आसपास। ये कहते तुम दो। तो कहते ये दोनों मेरे से मांग रहे हैं, तो मेरे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करे, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा करे क्या नहीं। तो ये कहते कि अब ना चलते हैं गुरुद्वारा में, तो हमें तो जो कसम उठानी है तो कसम उठाएंगे, तो गुरुद्वारे में जाएंगे। तो कहते ये भी जा रहे हैं, ये 7-8 लोग हैं और मैं अकेला हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तो आप ना अकेले मत जाना, तो आप ना मेरे साथ जाना। तो अकेले बिल्कुल ना जाना, मुझे घर पे आओ, मुझे लो और फिर हम दोनों जाएंगे, और अपनी गाड़ी में किसी को मत बिठाना। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही किया। तो वो मेरे को लेने आ गए। तो फिर हम गुरुद्वारा में गए। गुरुद्वारा साहब में जब हम गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि 7-8 लोग थे वो, और हम दोनों अकेले। तो वो कहते कि भाई
हमने तो कसम उठाने जाना है अंदर, तो चलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाना तो इसमें क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो जाना तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लेना जाने से पहले। तो मैं ना घर से जब निकली थी तो मैंने बाइबल हाथ में उठाकर ये वचन बोला था कि परमेश्वर तू मेरे झगड़ने वालों से झगड़ा करेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे झगड़ने वालों से झगड़ता है, क्योंकि ये तेरा वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ, तो आज तू मेरे लिए झगड़ेगा, हम नहीं बोलेंगे। तो मैं बाइबल को साथ में लेके गई थी गुरुद्वारा में। तो बाइबल लेके गई गुरुद्वारा साहब में। तो जब उन्होंने बोला कि हमने कसम उठानी है तो भाई चलो, तो मैंने उनको ये बोला कि मैं ना बाइबल लेके आई हूँ, तो इसमें लिखा है कि अगर तुम झूठी कसम उठाओगे तो 4 पीढ़ियाँ उसका जो पाप है, उसका दंड है, वो तुम्हें 4 पीढ़ियों तक भोगना पड़ेगा, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे तुम दोनों हो, जो कोई भी है। तो मैंने उनको ये बोला कि जाने से पहले, अंदर एंटर करने से पहले सोच लेना कि जैसे तुम अंदर एंटर करोगे तो तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम झूठी कसम खाने जा रहे हो। क्योंकि जब तुम कसम खाओगे तो तुम पे दंड शुरू हो जाएगा। तो वो सरदार लोग थे, तो उन्होंने ना एक तो एकदम से डर गया, वो तो मेरे जैसे पैर पड़ गया, तुम देवी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो मुझे माफ़ कर दो, तो मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो मैंने बोला मैं कोई देवी वेवी नहीं हूँ, मैं बाइबल साथ में लाई हूँ, जो मैंने बोला है वो सच बोला है, और इसमें लिखा है बाइबल में कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दंड तो भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि जो एक थे जिन्होंने बोला था कि तू देवी, जिन्होंने मेरे को पैर पड़ने को कर रहे थे, तो उनका ऑलरेडी एक बेटा बीमार है, उनका ऑलरेडी। तो उन्होंने फिर ना ऐसा किया कि वो अंदर नहीं गए। तो जो पैसे का इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पे लगा रहे थे, तो वो दूसरे ने एक्सेप्ट किया वहीं पे कि हाँ भाई मैंने देने हैं तो मैं दूंगा, और माफ़ी मांगी। ये सब किसने किया? परमेश्वर ने। मूर्तियाँ ऐसा नहीं कर सकती, जो मूर्तियाँ वो आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन जो जिंदा परमेश्वर होगा, जो चलता फिरता परमेश्वर है, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने हमें बनाया, जो हमारी सुनता है, जो हमारे साथ रहता है, जिसका वचन सत्य है, जिसने बोला है कि मैं हूँ सो हूँ, मेरा शब्द जो तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए देदारी हो जाएगा। ये अपना शरीर धार के तुम्हारी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये वचन हम जब पढ़ेंगे तो इस वचन को पढ़ने से उद्धार होता है, इस वचन को पढ़ने से छुटकारा होता है। तो आप मानने नहीं, $40,000 से परमेश्वर ने हमें बचाया, इतना बड़ा मिरेकल। और कनाडा में $40,000 इट मीन्स के इनके 20 लाख से ऊपर का बन जाता है ये सब। तो परमेश्वर ने बचाया हमें। तो परमेश्वर का हर एक जो वचन जो उसने बोला है, अगर आप उसे बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में सच होता ही होता है। मानो या ना मानो, आप बाइबल पढ़ के देख लो, उसका कोई वचन ले लो इंटरनेट से, अगर उसको अपनाते हो तो वो परमेश्वर करता है। जैसे उसने पहले भी किया, वो आज भी मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, मेरा जिंदा परमेश्वर। उसने मेरे को
मुझे पता है कि जिस सर्कमस्टांसेस में फंसी हूँ मैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाल लिया है। मैं डिक्री करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ कि जैसे आप इन वचनों को जो देख रहे हैं वीडियो, इनमें वचन भी आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई वचन आपको अच्छा लगता है, आप उसे पढ़ो, उसे देखो, तो उसे अपना लो, तो परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से, उस टोभों में से निकाल लाएगा, उन मुसीबतों से, उन संघर्षों से निकाल लाएगा। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि जो मैंने बोला है वो सत्य है और जो मैंने आपको घटना बताई है वो पूरी सच है। और इसी के नाते जैसे परमेश्वर ने पहले किया था, आज भी वो वैसा ही परमेश्वर है। वो युगन युगन एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मुकरता नहीं है, ऐसा परमेश्वर है जो बोल के और फिर वो पीछे नहीं मुड़ता। जो उसने बोल दिया वो आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। अगर आप सुनने वाले हैं, आपके सुनने के कान हैं, तो सुन ले। आज परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, हम आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने धरती आकाश बनाई है, वो सच्चा परमेश्वर, इकलौता परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर कि उसने शब्द को उत्पन्न किया, उसके बोलने से धरती आकाश बन गई, उसके बोलने से रात और दिन हो गए, उसके बोलने से ही मात्र ये चांद निकलता है, सूरज निकलता है, बर्फ गिरती है। हर एक जो क्षण, एक पल जो हमारी ज़िंदगी में, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। जो सांसें हैं, जो उसने अपने मुंह से हमारे नाक में, नथनों में सांसें फूंकी, तो हम मिट्टी में से जीवित हो गए। पहले बुत थे, हम मिट्टी के बना हुए। जब उसने नाक में, हमारी नाक में, हमारी नथनों में उसने अपनी सांस फूंकी, तो हम जी उठे, हम चलते फिरते बन गए, हम जीने के लायक हो गए। तो वो हमारा परमेश्वर है, उसी परमेश्वर को भालें। तो मुझे पता है जो मेरे सर्कमस्टांस है, बहुत बैड सर्कमस्टांस है इस टाइम, मुझे पता है वही परमेश्वर मुझे आज निकालेगा। और उसने मुझे निकालना शुरू कर दिया है, वो मुझे निकाल रहा है। और मैं बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। यस मैंने बोला है तो वो परमेश्वर ने भी कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। तो ये मेरे वचन नहीं, ये परमेश्वर के वचन है। मुझे पता है मैं बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रही हूँ। मुझे पता है मैं हर एक सिचुएशन, जो बैड सिचुएशन है, उसमें से निकल चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोल दिया है, मेरी ज़ुबान को खोल दिया है। परमेश्वर ने मुझे वो वचन दिए हैं कि जो मुझे परमेश्वर ने वो अपने दास दिए हैं जिनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए। वह इन वचनों के साथ, इन वचनों ने उनके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल किए हैं। तो वो पहले भी किए हैं तो आज भी करेगा। मैं फिर अपनी टेस्टमनी के साथ आऊँगी। अब मेरी टेस्टमनियों का कैलेंडर शुरू हो चुका है। वो मेरी टेस्टमनियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मैं हर एक दिन आपको, छोटी हो बड़ी हो, मैं टेस्टमनी दूंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब अगर आप भी टेस्टमनी लेना चाहते हो, आप गवाही दो अपनी, छोटी बड़ी, इस मिनिस्ट्री में फ़ोन करें। अगर आपको कोई ड्रीम, कोई विज़न आया, कोई टेस्टमनी है, तो वो टेस्टमनी हम लोगों के सामने लेके आएंगे। अगर आपका फेस नहीं दिखाना चाहते, इट्स ओके, लेकिन आप अपनी आवाज़ दो, क्योंकि परमेश्वर आवाज़ को सुनता है, चेहरे नहीं देखता, आवाज़ को सुनता है। अपनी आवाज़ को भेजें और मैं आपकी टेस्टमनी को अपने चैनल पे शेयर करूंगी, ताकि दूसरे लोग ब्लेस हों। यीशु मसीह के नाम में हम और आप ब्लेस हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती में भी पूरी हो। तेरी बादशाहत जैसे स्वर्ग में है वही बादशाहत तेरी धरती पे भी आए। हमारी रोज़ की रोटी हमें रोज़ दे मेरे परमेश्वर। हमने अपने पापों को, हमने कर्जदारों को माफ़ किया है, हमारे भी कर्जे और हमारे भी पापों को माफ़ करें परमेश्वर। हमें हर बुराई से बचाएं, हमारे इम्तिहान में हमें मत डालें परमेश्वर। और क्योंकि महिमा और पराक्रम युगानुयुग सिर्फ और सिर्फ आपका है। हर एक जो टेस्टमनी है उसका जो क्रेडिट है वो मेरे परमेश्वर का है। हर एक जो टेस्टमनी है, जो हर एक मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम हो रहा वो मेरे परमेश्वर की तरफ से, सारी महिमा मैं उसी को देती हूँ। हर एक दिन के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।